सोमनाथ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राजा परीक्षित जी को एक बार भागवत जी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमने कई बार भागवत सुनने के बाद भी मोक्ष मिल नहीं रहा महाराज जी। पहली बात तो भागवत मनन करते हुए सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो भागवत में कहा गया है उसको आजीवन हम धारण करें। तीसरी बात, हम विश्वास रखें कि भागवत सुन चुके हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बात, हम बिल्कुल अपने मन में निर्धारण किए मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो भागवत सुन लिया है। आपको विश्वास है ऐसा? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि दो बातें नहीं है, इसलिए तीसरी बात नहीं। पहली बात, भागवत का मनन नहीं। दूसरी बात, निरंतर जो भागवत आदेश करती है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन नहीं। इसलिए तीसरी बात आप में नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। जब धुंधकारी जैसा पापी एक बार भागवत सुनकर परम पद को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं परम पद को प्राप्त कर सकते? इसमें हमारा विश्वास। एक बार हरिद्वार में कोई पर्व था, तो सब गंगा जी नहा रहे थे। माता पार्वती जी ने कहा, कितने पुण्यात्मा भारतवासी हैं, देखो हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं। तो उनका पानी में तो बहुत डुबकी मार रहे हैं, गंगा में तो एक ही दो मार रहे हैं। उनका भगवान समझी नहीं, धारा तो वही है। बोले इनमें विश्वास की कमी है। एक ही दो कोई गंगा नहा रहा है, सब नहीं रहा। मैं तुम्हें परीक्षा करके दिखाऊं? बोले प्रभु दिखाओ, ये तो हमें लग रहा है सब गंगा नहा रहे हैं। तो वहीं से फिसल करके गड्ढे में गिर जाने वाले वृद्ध रूप को धारण किया और वो नाटक किया। पार्वती जी से कहा, तुम साधारण नारी रूप रख करके यहां बैठो और सबसे कहो जो मैं कहूं कि भैया हमारे पति को निकाल दीजिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निकाल सकूं, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। पर रुको, यदि आप निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना नहीं तो भस्म हो जाओगे। जो निकले, भैया हमारे पति को थोड़ा सहयोग करके निकलवा दीजिए। वो जो ही निकालने के लिए तो कहा, निष्पाप हो तो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो अंदर आता, पाप तो बहुत किए हैं। कोई कोई तो सुनते ही नहीं थे, कोई कोई सुनकर थोड़ा रुकते, और जब पार्वती जी की बात सुनते तो चल देते। उदाहरण में बता रहे, एक आदमी आया, पार्वती जी ने कहा भैया निकाल दो। उसने गंगा जल रखा और कहा बहन अभी निकाल देता हूं। और बोले रुको, मेरे पति निष्पाप है, यदि कोई पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले अभी आपको पता नहीं मैं गंगा नहा के आ रहा हूं, गंगा सर्व पापों का नाश करती, इसलिए मैं निष्पाप हूं। और तुरंत महादेव जी को उठाया, बाहर रख दिया और चला गया। पार्वती जी से कहा केवल एक गंगा नहाया इसने। तो बोले प्रभु नहाया तो सब। बोले विश्वास और भावना की कमी। विश्वास और भाव, एक को विश्वास है जिन गंगा जी का नाम श्रवण मात्र से सर्व पाप नष्ट हो जाते। गंगा गंगा योजना नाम सतैरप, 100 कोस से दूर कोई बोले गंगा गंगा तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। मैं तो गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, मैं पापी कैसे रह सकता हूं? उसको विश्वास है। विश्वास के कारण उसने महादेव जी को 1 मिनट में बाहर निकाल के रख दिया और उसी को महादेव जी ने कहा ये गंगा स्नान करके आ रहा है। तो हम लोग भागवत सुनकर मनोरंजन करते हैं, भागवत सुनकर मनन नहीं करते, भागवत सुनकर भागवत का आचरण नहीं धारण करते। इसीलिए हमें विश्वास नहीं कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं। नहीं तो अगर एक भागवत सुन लो तो एक भागवत तुम्हारा मोक्ष कर देगी। जब पापी धुंधकारी एक भागवत सुनता है तो उसके लिए विमान आता है और भगवान को प्राप्त होता है। उसी समय गोकर्ण जी पूछते हैं सैकड़ों विमान क्यों नहीं लाए? क्योंकि सैकड़ों लोगों ने सुना। तो बोले इसलिए नहीं लाए, इन लोगों ने मनन नहीं किया। वो खाना पीना सब छोड़ करके रात दिन भागवत का मनन करता था। जो सुनता था तो सुन करके मनन करना, मनन करके उसे जीवन में उतारना, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। उसका क्या उपाय करें? हाँ, उसका उपाय ये कि जब हम बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, शब्दों पर ध्यान दीजिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो बहुत विवेकी हो जाता है। अभ्यास से रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। एक जड़ पत्थर पर भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। यदि हम अपनी जुबान से बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे मन पर निशान बन जाएगा, राधा राधा राधा। और एक दिन मन वशीभूत होकर भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में डूब जाएगा। हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है। हमें ये डरना नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों का चिंतन करता है। बिल्कुल डरो मत, उस समय मन डिलीट हो रहा है, उसकी जितनी वासनाएं वो सब नष्ट हो रही। खूब नाम जप करो, एक दिन देखोगे मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते रहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि। यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम आदर के सहित जपा जाए तो हमारे हृदय में मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता छोड़ देगा और नाम में बैठ जाएगा। उसी को तो सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिसका मन शांत होकर नाम में लग गया। यही तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जीवन भर कि हमारा मन प्रभु के नाम में लग जाए, और लग जाता है।
बचपन से देखा है अभी तक, उसको ना लगना देखा है और उसका लगना देखा है और उसका लीन होता स्वरूप देखा है, वो नाम में लीन हो गया, ये भी स्वरूप देखा है। तो अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कर लेना है जो हमारा मन है वो प्रभु के नाम में डूब जाए, वो अन्यत्र कहीं ना जाए, हमारा नाम छा जाए हमारे चित्त में, हमारा जो नाम जप कर रहे हैं वो मन पर छा जाए, मन को भागने का अवसर ही ना मिले।